يا الله وش المخوف حركة مكان يا الله ده ما بكيو وعملياتي كويس يا الله يا الله دودكم لازم وننزل من القرآن ما والشفاء। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस देश में मक्का और मदीना है उसी देश की एक राजकुमारी चुपचाप सनातन धर्म की किताबें पढ़ रही थी। सऊदी अरब की एक शाही महिला जिसने वो सवाल पूछे जिन्हें पूछने की हिम्मत वहां लोग सोचते भी नहीं। सोचिए, एक दृश्य, रेगिस्तान के बीच खड़ा महल, बाहर शरिया के कड़े कानून और अंदर एक राजकुमारी जो कर्म, पुनर्जन्म और नारी शक्ति के बारे में पढ़ रही है। यही वो कहानी है जिसे दुनिया ने कभी खुलकर नहीं सुना। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उसने क्या पढ़ा, सवाल ये है क्यों पढ़ा। ऐसा क्या था सनातन में जिसने एक मुस्लिम राजकुमारी को अपनी ही परंपराओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों उसके एक फैसले ने कट्टरपंथियों को गुस्से से भर दिया? क्यों उसे धमकियां मिली, ट्रोल किया गया, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं? और सबसे खतरनाक बात, क्या ये सिर्फ एक महिला की कहानी है या एक ऐसे बदलाव की शुरुआत जिसे दुनिया धीरे धीरे महसूस कर रही है? आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ एक राजकुमारी की कहानी नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे वो पल जब सत्ता, धर्म और सच आमने सामने खड़े थे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो सिर्फ एक खुलासा नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी सोच हिला सकता है। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। कैसे सऊदी अरब की पूर्व राजकुमारी सनातन धर्म से प्रभावित हुई? क्या वह सच में सनातन धर्म का ज्ञान हासिल कर चुकी हैं? उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? क्यों उन्हें मुस्लिम कट्टरवादी समुदायों की आलोचना का सामना करना पड़ा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सनातन धर्म को दुनिया के सबसे प्राचीन और प्रभावशाली जीवन दर्शन में से एक माना जाता है। इसका मतलब है कि यह सदा से है और सदा रहेगा। यह धर्म किसी एक पुस्तक या एक पैगंबर द्वारा शुरू नहीं किया गया था, बल्कि यह प्राकृतिक नियमों और नैतिकता पर आधारित है। इसमें इस्लाम की तरह कट्टरता की कोई जगह नहीं है, बल्कि यह हर इंसान को जीवन जीने की कला सिखाता है। यह कर्म और फल के सिद्धांत पर आधारित है, यानी आपके आज के कर्म ही आपके भविष्य और अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर सही वक्त आने पर उस फल को आपकी झोली में डाल देता है। सनातन के नियम और सिद्धांत किसी के साथ भी भेदभाव करना नहीं सिखाते और न ही महिला को घर की चारदीवारी में रहने का आदेश देते हैं, बल्कि इस धर्म में महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा और सम्मानजनक रखा गया है। उन्हें देवी का रूप माना जाता है, क्योंकि सनातन में केवल ईश्वर को पिता ही नहीं बल्कि माता के रूप में भी पूजते हैं। बुद्धि चाहिए तो सरस्वती, धन चाहिए तो लक्ष्मी और साहस चाहिए तो माँ दुर्गा। यानी जीवन की हर बड़ी जरूरत के लिए हम नारी शक्ति के आगे सिर झुकाते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि स्त्री पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी आधी हिस्सेदार यानी अर्धांगिनी है, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यही सिखाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वहीं शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता। इसका सीधा मतलब है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहीं खुशहाली और भगवान का वास होता है। सनातन धर्म में माँ को पिता से भी बड़ा माना गया है। कहा जाता है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। घर की स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि घर की बरकत उसी से है। महिला केवल एक इंसान नहीं बल्कि सृष्टि को चलाने वाली ताकत है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म में महिलाओं को इतना ऊंचा और पूजनीय स्थान दिया गया है, तो वहीं मुसलमानों में उन्हें हमेशा घर की चारदीवारी में कैद करके रखा जाता है और पर्दे और हिजाब के पीछे वह अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। उन्हें न तो फैसले लेने का हक दिया जाता है और न ही पुरुषों के समान समझा जाता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस्लाम में पुरुष के पास अपनी पत्नी को तलाक देने का सीधा अधिकार है, जबकि महिला ऐसा नहीं कर सकती। वह पुरुष को तलाक नहीं दे सकती। उसे अलग होने के लिए खुला का रास्ता अपनाना पड़ता है, जिसके लिए उसे पति की सहमति या काजी के फैसले की जरूरत होती है। इसके अलावा पारंपरिक इस्लामी न्याय शास्त्र के अनुसार एक महिला को अपना पहला निकाह करने के लिए अपने वली यानी गार्जियन जैसे पिता या भाई की अनुमति लेनी ही पड़ती है, लेकिन पुरुष अपना निकाह स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में जहां विवाह को कोई सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसमें पति पत्नी का साथ केवल एक जन्म तक नहीं बल्कि 7 जन्मों तक होता है, तो वहीं मुस्लिम धर्म में एक पुरुष एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, जबकि मुस्लिम महिला को एक समय में
केवल एक ही पति रखने का अधिकार है। वह एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकती है। यही नहीं, जायदाद के मामले में आमतौर पर बेटी को बेटे के मुकाबले आधा हिस्सा मिलता है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि पुरुष पर पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है, जबकि महिला की अपनी संपत्ति केवल उसकी होती है। इसलिए इस्लाम पुरुष को घर का मुखिया और संरक्षक मानता है और अंतिम फैसले लेने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, जबकि महिला को उसकी बात माननी पड़ती है। इन्हीं बातों से आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में महिलाओं की क्या स्थिति है। न तो उन्हें अपने पति से अलग होने का अधिकार है और न ही फैसले लेने का। वह बस घर का चूल्हा चौका संभालती है, लेकिन अब उनकी स्थिति को संवारने का काम कर रही है। सऊदी अरब की जानी मानी राजकुमारी अमीरा अल तवील, जो सनातन धर्म के बारे में ज्ञान हासिल कर उसके सिद्धांतों को फॉलो करते हुए महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्यों, कैसे एक मुस्लिम होने के बाद भी ये सनातन से जुड़ी? ये जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां इस्लाम का डंका बजता है, जहां 3.5 करोड़ यानी 93% से ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं और धर्म के नाम पर जान देने और जान लेने को तैयार रहते हैं, जबकि कानूनी रूप से भी शरिया कानून को फॉलो किया जाता है, जो पूरी तरह से इस्लाम पर आधारित होता है। कुरान और सुन्नत को ही सऊदी अरब का संविधान माना जाता है। इसी देश में मुसलमानों के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना भी मौजूद हैं, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। और इसी देश से ताल्लुक रखती हैं अमीरा अल तवील, जो सऊदी की एक प्रभावशाली परोपकारी, व्यवसायी और पूर्व राजकुमारी हैं, जिन्हें अरब जगत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक साहसी आवाज माना जाता है। बता दें, अमीरा का जन्म 6 नवंबर 1983 को रियाद, सऊदी अरब में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ऐद बिन नाइफ अल तवील अल उतैबी था, जो सऊदी अरब के उतैबा जनजाति के एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब अमीरा छोटी थीं, तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ नाना नानी के घर चली गईं और वहीं उनकी परवरिश हुई। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 18 साल की उम्र में एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू लेने के दौरान उनकी मुलाकात सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल से हुई, जिसके बाद उन्होंने साल 2008 में प्रिंसेस अल वलीद से शादी की और सऊदी अरब की राजकुमारी बन गईं। लेकिन 5 साल बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया और उनसे राजकुमारी का पद छिन गया। लेकिन साल 2018 में अमीरा की जिंदगी में एक और शख्स ने दस्तक दी, जिनका नाम था खलीफा बिन बत्ती अल मुहैरी। ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई के एक बहुत बड़े अरबपति बिजनेसमैन थे और दोनों ने साल 2018 में शादी कर ली, जो आज तक बरकरार है। अमीरा एक मुस्लिम होने के बाद भी हिजाब और पर्दे के पीछे छिपकर नहीं रहती हैं, बल्कि वह जानबूझकर बिना हिजाब की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं, ताकि दिखा सकें कि एक सऊदी महिला मॉडर्न और मॉडेस्ट दोनों हो सकती है। हालांकि सऊदी अरब के कट्टरपंथी समुदायों ने सोशल मीडिया और धार्मिक मंचों पर उनकी कड़ी आलोचना की थी, उन्हें काफी भला बुरा कहा। लेकिन अमीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानती हैं कि वह जो कुछ कर रही हैं मुस्लिम महिलाओं को पर्दे से बाहर निकालने के लिए कर रही हैं। बता दें, सऊदी अरब में जब महिलाओं के गाड़ी चलाने पर पाबंदी थी, तब अमीरा अंतर्राष्ट्रीय मंचों CNN और फोर्ब्स पर बेबाकी से इस फैसले के खिलाफ खड़ी हुई। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को कार चलाने देना केवल उनके हक की बात नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। उनके बयान ने ऐसा असर दिखाया कि सऊदी सरकार ने महिलाओं को कार चलाने की आधिकारिक अनुमति दे दी। 24 जून 2018 को सऊदी अरब में महिलाओं पर लगा ड्राइविंग प्रतिबंध आधिकारिक तौर पर हटा लिया गया। अब सऊदी अरब के कई शहरों में महिलाओं के लिए विशेष ड्राइविंग स्कूल खोले गए हैं। हजारों महिलाओं के पास अब सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हैं और वे न केवल निजी कारें, बल्कि अब उबर और करीम जैसी टैक्सी सेवाएं। इतना ही नहीं, उनके फाउंडेशन ने सऊदी अरब में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बड़े अभियान चलाए। उन्होंने महिला वकीलों को प्रशिक्षित करने और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सलाह देने के लिए सेंटर खुलवाए। साथ ही विरासत और तलाक के मामलों में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए पैरवी की। इसके अलावा उन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए महिलाओं के लिए कई स्कूल और तकनीकी संस्थान बनवाए, जैसे तसामी। अमीरा ने तसामी में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सह स्थापना की, जो मुस्लिम युवाओं और खासकर महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग और फंड देती है। पाकिस्तान, सोमालिया और अफ्रीका के मुस्लिम बहुल इलाकों में उनके फाउंडेशन ने मातृ स्वास्थ्य के लिए काम किया और बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राहत शिविरों का द्वारा किया और महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सहायता पहुंचाई।
उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर उन्हें आर्थिक और कानूनी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किए। साल 2012 में जब अमीरा सऊदी की राजकुमारी थीं, तब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या वह इस्लाम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे सेंटर खोले गए हैं। तब अमीरा ने जवाब देते हुए कहा था कि वे सेंटर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए खोले गए हैं ताकि वे भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोई जॉब कर सकें। साथ ही अमीरा ने अन्य धर्मों को लेकर भी अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू और ईसाई धर्म के बारे में जानकारी हासिल की है, लेकिन सनातन धर्म में जो जीवन जीने का सलीका बताया गया है उसने मेरी आंखें खोल दी। आगे उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के मूल में मानवता की सेवा और गरीबों की मदद करने को कहा गया है और उनके फाउंडेशन ने ईसाइयों, हिंदुओं और अन्य समुदायों के लिए आपदा राहत कार्यों में बिना किसी भेदभाव के काम किया है। वह अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के मेलजोल को समाज की ताकत मानती हैं। यही कारण है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में इस्लामिक स्टडीज और इंटरफेथ सेंटर्स को बढ़ावा दिया ताकि अलग अलग धर्मों के बीच की दूरियां कम हों। अमीरा अल तवील का नजरिया सभ्यताओं के बीच पुल बनाने जैसा रहा है, जहां हर धर्म का व्यक्ति सम्मान के साथ रह सके, और यही वह चाहती हैं। दोस्तों, अमीरा जैसी कई महिलाओं की वजह से सऊदी अरब में बीते कुछ सालों में महिलाओं के हालात काफी बेहतर हुए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वहां महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अमीरा की मेहनत और सोच की वजह से सरकार ने आखिरकार महिलाओं को इजाजत दे दी। इसके अलावा अब वे सेना, पुलिस, वकालत और हवाई जहाजों में पायलट के रूप में काम कर सकती हैं। पूरे देश में अब अबाया बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों और मस्जिदों में महिलाओं को अभी भी अपना सिर ढकना और पारंपरिक लंबी पोशाक पहनना जरूरी है। मक्का और मदीना में अब महिलाएं बिना पुरुष साथी के भी उमराह करने जा सकती हैं, जो कि 2022 में लागू हुआ एक बड़ा बदलाव है। इतना ही नहीं, अब विदेशी महिलाओं के लिए भी बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है। बस कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके अनुसार कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंधों और घुटनों को ढकते हों। बहुत तंग या पारदर्शी कपड़े पहनने से मना किया जाता है। वहीं कॉर्पोरेट ड्रेस कोड अब प्रोफेशनल हो गया है। विदेशी महिलाएं फॉर्मल सूट, लंबी स्कर्ट या ढीले ट्राउजर के साथ पूरी बाजू की शर्ट पहन सकती हैं। हालांकि भले ही कानून बदल गए हों, लेकिन कई रूढ़िवादी परिवारों में आज भी महिलाओं को घर से बाहर अकेले जाने, नौकरी करने या दोस्त बनाने के लिए परिवार के पुरुषों से पूछना पड़ता है। इसके अलावा शरिया आधारित कानूनों के कारण संपत्ति की विरासत में अक्सर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा हिस्सा मिलता है, और इन्हीं नियमों को बदलने की कोशिश अमीरा कर रही हैं। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आप अमीरा अल तवील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।